नमस्कार, स्वागत है आपका जागरण बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्यागी। आप देख रहे हैं हमारा रोज का लाइव कार्यक्रम मार्केट ट्रैकर, जिसमें कि हम बात करते हैं बाजारों की। तो चलिए एक बार देख लेते हैं सबसे पहले बाजारों को कि बाजार इस वक्त कहां कामकाज कर रहे हैं। फिलहाल बाजारों की बात करूं तो फिलहाल निफ्टी 24,204 के आसपास कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि करीबन 150 पॉइंट्स की बढ़त निफ्टी में हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी भी 58,000 के ऊपर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी आज की जो तेजी है उसको लीड करता हुआ दिख रहा है और बैंक निफ्टी में करीबन 600 अंकों से ज्यादा की बढ़त हम देख रहे हैं। इसके साथ ही इंडिया विक्स में आज हल्की गिरावट देखने को मिली है, करीबन 5% की गिरावट है आज इंडिया विक्स में, जिसकी वजह से आज जो मोमेंटम है वो बाजार में देखने को मिल रहा है। क्रूड ऑयल में तेजी आई थी, करीबन एक बार $85 के आसपास पहुंचा था, लेकिन फिलहाल क्रूड ऑयल भी हमें ठीक ठाक नजर आ रहा है और उसका ज्यादा असर बाजारों पर नहीं देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट आज जितने भी इंडाइसेस हैं वो हमें आज हरे निशान में ही नजर आ रहे हैं और आईटी को छोड़ के एक आईटी ऐसा पैक है जिसमें आज गिरावट देखने को मिल रही है और आईटी में जो गिरावट है वो आईबीएम के स्टॉक में 25% की गिरावट के बाद हमें देखने को मिली है। अब आईटी पैक में कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जिनमें हल्की रिकवरी देखने को जरूर मिल रही है, लेकिन इन सब पर बातचीत करेंगे कि आज करना क्या है बाजार में, इस पर क्या किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। और इसके लिए हम बुलाते हैं अपनी खास मेहमान को। आज हमारे साथ मौजूद हैं क्षितिजा शैलवी। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है जागरण बिजनेस पर। तो चलिए मैम, सबसे पहले मैं शुरुआत बाजारों से करना चाहूंगी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में इस वक्त क्या कर सकते हैं। पहले तो नमस्कार सभी दर्शकों को। हम लोग देखें तो मार्केट पे व्यू जो है अभी फिलहाल ओवरऑल जो बहुत दिनों से मार्केट एक ही रेंज में चल रहा है, लास्ट 3-4 दिन में भी हम लोगों ने देखा तो सेम रेंज में। तो निफ्टी के लिए जो ब्रॉडर रेंज पे हम लोग देखें तो मेरा व्यू स्टिल इंटैक्ट है कि साइडवेज ही है। जब तक निफ्टी ऊपर में 24,600 का जो लेवल है वो नहीं निकालता है तब तक फ्रेश हम लोग इसमें अपसाइड या फ्रेश बाइंग नहीं देख सकते। बट जो व्यू है फिलहाल के लिए साइडवेज का ही रहेगा और 23,800 का सपोर्ट रहेगा। और लास्ट 2-3 दिन का जो हाई है लाइक 24,300 का वो निकला तो हम लोग 24,600 के लेवल के लिए हम लोग देख सकते हैं। तो इनिशियल जो रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए 24,300 24,400 का है। उसके बाद नेक्स्ट 24,600 का रेंज है निफ्टी के लिए। 23,800 का सपोर्ट रहेगा निफ्टी में। बैंक निफ्टी देखे तो बैंक निफ्टी भी सेम ही रेंज कंसोलिडेशन रेंज में ही चल रहा है। 58,700 का ऊपर में एक हर्डल है। 58,700 जब निकलेगा तब यहाँ से अच्छा खासा मोमेंटम देख सकते हैं हम लोग, ऑलमोस्ट 1000 और 1500 पॉइंट्स का। बट 58,700 जो हर्डल है वो एक दिक्कत दे रहा है फिलहाल बैंक निफ्टी के लिए। और जो सपोर्ट है वो 56,500 का है, और जो कि एक 8 जुलाई को जो बड़ा सेल ऑफ आया था उसमें जो बड़ी बेरिश कैंडल बनी थी उसका लो है। तो 56,500 सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। तो 56,500 से लेके हाईएस्ट साइड में 58,700 का रेंज रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। और आज मैम बैंक निफ्टी हमें लीड करता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे में श्रीराम फाइनेंस और एक्सिस बैंक ये सब स्टॉक में काफी अच्छी तेजी नजर आ रही है। सबसे पहले तो बात मैं श्रीराम फाइनेंस की ही करूंगी, अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है स्टॉक में क्या करना चाहिए आपको, चार्ट पैटर्न्स कैसे लग रहे हैं? चार्ट पैटर्न डेली का अच्छा ही है, बट लेस जैसे कि निफ्टी बैंक निफ्टी का जो कंसल्टेशन है इसमें भी थोड़ा 3-4 दिन का कंसल्टेशन है अभी भी। जैसे ये 1060 निकालता है तो यहाँ से हम लोग 1150 के लेवल के लिए हम लोग ऊपर में अपसाइड देख सकते हैं। वो फिलहाल के लिए 1060 का हर्डल है श्रीराम फाइनेंस के लिए, और जो सपोर्ट रहेगा वो अराउंड 1000 के अराउंड रहेगा। बिल्कुल। आज जो मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स हैं उनमें हमें कल्याण ज्वेलर्स भी नजर आ रहा है मैम। ये पिछले कुछ सेशंस में काफी अच्छी तेजी दिखा चुका है। आज फिर से गोल्ड और सिल्वर में हल्की गिरावट देखने को मिल रही है बिकॉज बाजारों में अच्छा रुझान नजर आ रहा है। इसके चलते इसमें पहले भी हम करीबन 18% से ऊपर की मैं अपसाइड देख चुकी हूँ और फिर से आप देख सकते हैं करीबन 1.5% ऊपर है। तो क्या ये दोबारा से अपने नए हाई की तरफ बढ़ रहा है? मतलब पोटेंशियल तो रहेगा स्टॉक में, बट दिक्कत ये है ना कि स्टॉक बहुत ऑलरेडी हम लोग देखे तो लास्ट वीक भी अच्छा खासा ऊपर था, ये वीक भी 13% अभी ऊपर है वीक ऑन वीक बेसिस पे हम लोग देखे। आज का आई गेस 5th या 6th सेशन है जो हायर हाई का फॉर्मेशन किया, और ऐसे में एक भी बार करेक्शन नहीं आया है। तो जिनके पास पोजीशन है वो थोड़ा एक पोजीशन 50-60% बुक करके ऊपर के पोजीशन के लिए यहाँ से 580 के लिए बचा हुआ पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। बट जिनको फ्रेश पोजीशन लेना है उनको मेरे सलाह रहेगी कि करेक्शन का थोड़ा वेट करिए, क्योंकि फिर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रहेगा फ्रेश पोजीशन के लिए।
बिल्कुल मैम। मैम इसके अलावा अगर मैं बैंकिंग सेक्टर पर पूरे पर बातचीत करूं तो ओवरऑल बैंकिंग पैक पर इस वक्त आप क्या कर रही हैं, और या फिर इस वक्त जो आज बैंक निफ्टी लीड कर रहा है इस तेज़ी में, क्या अब जो बैंक निफ्टी ने 1% की तेज़ी ऑलरेडी दिखा चुकी है वो और कितनी मोमेंटम पकड़ सकती है, और उसके साथ ही स्टॉक्स, कौन से स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें आज देखने को मिल सकता है? बैंक निफ्टी मेरे लिए तो हिसाब से मुझे लग रहा है कि जब तक बैंक निफ्टी में 58,700 का लेवल क्रॉस नहीं करता तब तक फ्रेश पोजीशन के लिए मैं सलाह नहीं दूंगी, साइडवेज ही व्यू रहेगा। बट या स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है कोई कोई स्टॉक्स में, तो उसमें एक एक्सिस बैंक है। एक्सिस बैंक अच्छा खासा 10 EMA से बाइंग आया है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक फ्रेश अपसाइड हम लोग इसमें देख सकते हैं 1380 के लेवल के लिए, और जो सपोर्ट रहेगा वो अराउंड 1307 के अराउंड रहेगा एक्सिस बैंक के लिए। बिल्कुल। मैम दो और स्टॉक्स देखिएगा आप चार्ट्स पर कैसे लग रहे हैं, एक जस्ट डायल और एक एथर एनर्जी। जस्ट डायल में आज भी मोमेंटम अच्छा खासा है, कलम ने अच्छी खासी अपसाइड भी देखी थी, आज भी करीबन 4.5% की अपसाइड इसमें नजर आ रही है, और एथर एनर्जी के स्टॉक में भी आज अच्छी खासी अपसाइड हमें देखने को मिल रही है। दोनों स्टॉक्स आपको चार्ट पर कैसे लग रहे हैं? जस्ट डायल में देखूं तो ऑलमोस्ट एक वीक का 46% अपसाइड है इसमें, मतलब आया है वीक ऑन वीक बेसिस पे देखे तो जस्ट डायल में ऊपर के लेवल के लिए जो रेजिस्टेंस फिलहाल के लिए है वो 870 का लेवल का है। बट फ्रेश पोजीशन अगेन ऑलरेडी 4 दिन की गैप अप होके अच्छा खासा ऊपर चला है, तो फ्रेश पोजीशन के लिए वेट की सलाह रहेगी। और जो दूसरा स्टॉक आपने बोला एथर एनर्जी, राइट? जी मैम, एथर एनर्जी इसके अलावा हाँ, एथर एनर्जी का सेटअप अच्छा है, मतलब थोड़ा दो मतलब लाइक ऐसे नहीं कि वो चलता है उसके बाद साइडवेज होता है, थोड़ा करेक्शन होता है फिर से बाइंग आती है। तो एक 8 जुलाई को भी बाइंग आई थी और उसके बाद 3-4 दिन कंसोलिडेट किया और आज भी ऊपर है 60 तक का। तो लास्ट 3 वीक से हायर का कंटिन्यूस फॉर्मेशन है, तो सेटअप काफी अच्छा है। तो यहाँ से 1350 का अपसाइड अभी भी फिलहाल दिख रहा है, और जो सपोर्ट रहेगा 1187 के लेवल का अराउंड रहेगा। मैम इसके अलावा जो मोमेंटम वाले स्टॉक्स हैं उसमें आज अब हालांकि टीसीएस, जो मैं पहले अभी बात करी थी आईटी की, तो आईटी के स्टॉक्स गिरावट में तो थे, लेकिन टीसीएस, एचसीएल टेक और ओएफएसएस ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके चार्ट्स में धीरे धीरे रिकवरी हमें जब शुरुआत हुई थी बाजार की तब से देखने को मिल रही है। क्या आपको इस वक्त आईटी पैक में कुछ पसंद आता है? क्योंकि जो गिरावट है वो हम बहुत गहरी देख चुके हैं। अब कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ चुके हैं और उसके बाद उन्होंने गाइडेंस भी अच्छी दी है, जिसके चलते स्टॉक्स में ऐसा लग रहा है कि उनके चार्ट्स अब धीरे धीरे ऊपर की साइड जाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि इस वक्त किसी भी इन स्टॉक्स में एक्यूमुलेशन का मौका बन रहा है आपके लिए? अगेन आईटी का मेरा व्यू स्टिल इंटैक्ट है कि अक्यूमुलेशन लॉन्ग टर्म के लिए करना है 5 साल के लिए, तो ये लेवल पे कर सकते हो। बट आपका व्यू 1 ईयर के अराउंड है, तो मेरी सलाह वेट एंड वॉच की रहेगी। और ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से देखे तो आई गेस कल एलटीटीएस के नंबर से आए थे, आज 7% ऊपर है, अच्छा खासा नीचे से बाइंग आया है, वॉल्यूम आया है। तो ऊपर में 3650 के लेवल है जो कि 200 SMA का लेवल है, वहां तक एक अपसाइड इसमें दिख रहा है। और उसके अलावा कोफो जो एक स्पेस है जिसमें अभी भी स्टॉक जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है, तो जैसे ये 1565 का लेवल क्रॉस करता है तो हम लोग इसमें भी अच्छा खासा एक फ्रेश मोमेंटम देख सकते हैं 1700 के लेवल के लिए। तो ये दो स्टॉक्स है आईटी स्पेस में फिलहाल के लिए ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बेटर है। बिल्कुल। चलिए मैम कुछ सवालों को भी शामिल करते हैं। टाटा मोटर्स पर रामाशंकर जी का सवाल आया है। टाटा मोटर पैसेंजर्स उन्होंने लिया हुआ है, 750 शेयर हैं, 350 रुपए के भाव पर, 3 महीने का नजरिया है उनका। 3 महीने का नजरिया तो वीकली सेटअप पे फिलहाल स्टॉक में सेलिंग प्रेशर हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ से और थोड़ा बहुत प्रेशर है अभी भी स्टॉक में। तो इसका जो सपोर्ट बन रहा है वो अराउंड यहाँ से 315 के लेवल के अराउंड है। पहले तो 326 का एक इमीडिएट सपोर्ट है, 326 टूटा तो नेक्स्ट सपोर्ट वो रहेगा 315 के लेवल का। तो प्रेशर अभी भी है, तो सेटअप देखे तो थोड़ा सेलिंग प्रेशर का है। तो वो जो सलाह है उनका जो 350 के लेवल पे बाय किया था वो फिलहाल के लिए थोड़ा उनको बोल देना कि सपोर्ट के लेवल को वॉच आउट करने, जैसे 326 ब्रीच किया तो और स्टॉक नीचे आ सकता है। बिल्कुल। इसके अलावा पावर ग्रिड पर भी एक सवाल आया है, 304 की बाइंग है इनकी, इसमें इस वक्त क्या करना है? पावर ग्रिड साइडवेज ही है, तो साइडवेज का ही व्यू है पावर ग्रिड में, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं बहुत दिन से साइडवेज ही चल रहा है। नीचे में 278 का लेवल है और ऊपर में हम लोग देखें तो एक 294-295 का लेवल है, तो यही रेंज में चला है। जब तक ये ऊपर या नीचे में ये लेवल क्रॉस नहीं करते तब तक व्यू मतलब
इधर अपसाइड और डाउन साइड वो हम लोग बोल नहीं सकते, तो व्यू साइडवेज रहेगा। 295 हायर साइड और 278 डाउन साइड। बिल्कुल। एक और स्टॉक देखिएगा मैम चार्ट्स पर, एचएफसीएल आपको आज कैसा लगा? एचएफसीएल हमें एक टाइम पर बहुत अच्छी बढ़त दिखा चुका है, क्या फिर से ये स्टॉक मोमेंटम पकड़ता हुआ नजर आ रहा है आपको इस वक्त? यस, एचएफसीएल का जो पोजीशन है अराउंड अभी 223 के अराउंड चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि फ्रेश पोजीशन जिसको भी बनानी है वो ये लेवल पे बना सकते हैं, क्योंकि आज हम लोग देखें तो ऑलमोस्ट ओपनर जो लो है सेम है और 10 में से बाइंग आई है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से और मतलब यहाँ से 230 के लेवल तक हम लोग देख सकते हैं एचएफसीएल में, और जो सपोर्ट रहेगा वो 214 के लेवल का रहेगा। मैम दो स्टॉक्स आपको बताऊंगी, इनमें से आपको कौन सा पसंद है आप वो बताइएगा। एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ, इन दोनों में से आपको किसके चार्ट ज्यादा अच्छे लग रहे हैं? एसबीआई लाइफ का थोड़ा चार्ट बेटर है, क्योंकि यहाँ से लास्ट लाइक 2-4 दिनों से हम लोग देखे तो सपोर्ट से बाइंग आई है। चार्ट थोड़े बेटर है एचडीएफसी लाइफ से। तो 1920 का हायर साइड में एक रेजिस्टेंस है या 200 एसएमए का लेवल है, वहां तक स्टॉक में बाउंस एक्सपेक्टेड है। और जो सपोर्ट रहेगा 1827 लेवल का रहेगा एसबीआई लाइफ में। बिल्कुल। मैम आज ऑटो स्टॉक्स में भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। आइशर मोटर्स अच्छे लेवल्स पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आज Hyundai में काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। काफ़ी समय बाद हमने Hyundai के स्टॉक को चलते हुए देखा है, तो क्या अब ये स्टॉक चलने की पोजीशन में आ गया है? हाँ, हुंडई में यहाँ से लाइक नीचे के सपोर्ट लेवल से बाइंग आई है, 10 में से बाइंग आई है। जो कंसोलिडेशन रेंज था वो भी आज ऑलमोस्ट ब्रीच किया है। आज के क्लोजिंग बेसिस पे ये जो क्लोजिंग बेसिस पे अभी जो स्टॉक चल रहा है 2041, इसके ऊपर सस्टेन करता है या उसके ऊपर क्लोज देता है, तो यहाँ से हम लोग एक 2140 के लेवल तक अपसाइड पोटेंशियल या बाउंस बैक पोटेंशियल है हुंडई में। और जो सपोर्ट रहेगा वो 1971 लेवल का रहेगा। बिल्कुल। इसके अलावा मैम हीरो मोटोकॉर्प का भी चार्ट देखिएगा, इसके चार्ट्स कैसे लग रहे हैं अभी फिलहाल आपको? हीरो मोटोकॉर्प का जो डेली सेटअप वीकली सेटअप है थोड़ा बहुत वीक ही है, और फिलहाल के लिए स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है सपोर्ट के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो इतना चार्ट में कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो सपोर्ट जो है वो 4800 का है। इनकेस वो ब्रीच किया तो हम लोग इसमें और सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा मैम बेलराइज इंडस्ट्रीज का चार्ट एक बार चेक कीजिएगा, इसके चार्ट पर क्या लग रहे हैं आपको? क्या चार्ट पैटर्न्स अच्छे बनते नजर आ रहे हैं? ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देखें तो बेलराइज का जो है चार्ट पैटर्न डेली सेटअप पे थोड़ा बेटर है, क्योंकि यहाँ से मुझे एक 245 और 250 के लेवल के लिए अपसाइड या बाउंस बैक पोटेंशियल दिख रहा है, क्योंकि नीचे के मतलब रैली के बाद करेक्शन है और करेक्शन के अराउंड ही बाइंग आई है फिर से। तो ये मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो 248 से लेकर 250 का रेंज है अपसाइड में, और जो सपोर्ट रहेगा वो अराउंड 229 के लेवल का रहेगा। बिल्कुल। मैम इस वक्त फार्मा स्टॉक्स आपको कैसे लगते हैं? वैसे तो जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक ही फार्मा स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा डेंट हमने नहीं देखा है, लेकिन क्या अब भी उनमें और चलने की पोटेंशियल लगती है आपको? या बेसिकली फार्मा और हेल्थ केयर स्पेस अभी भी जो कंटिन्यू मोमेंटम में रहने के चांसेस ज़्यादा है। स्टॉक स्पेसिफिक में देखा जाए तो फोर्टिस थोड़ा बेटर है, और सन फार्मा अभी भी स्टॉक में हायर हाई का कंटिन्यूस फॉर्मेशन चल रहा है। तो ओवरऑल फार्मा और हेल्थ केयर स्पेस में पॉजिटिव सेटअप है। मैम एक और सवाल को शामिल करते हैं। विनीता जी का सवाल है, ये टारगेट और आपका व्यू जानना चाहती हैं एकस पर और डीप इंडस्ट्रीज पर। एकस का आप मुझे कोड बता सकते हैं? एकस एक बार आप चार्ट दिखा दीजिएगा मैम को। मैं एक मिनट आपको कोड भी बताती हूँ। AEQUS। टू 244 के अराउंड चल रहा है, राइट? जी। सेटअप है, करेक्शन आया है रैली के बाद, मतलब ब्रेकआउट दिया था उसके बाद करेक्शन आया है। फिलहाल के लिए जो व्यू है साइडवेज है, क्योंकि करेक्शन होल्ड किया तो सपोर्ट पे तो बेटर रहेगा। इनकेस कल का जो लो है 235 वो ब्रीच किया तो स्टॉक में हम लोग और सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं अराउंड 224 221 के लेवल के लिए। और हाईयर साइड में जो फिलहाल रेजिस्टेंस बन रहा है एकस के लिए वो अराउंड यहाँ से 252 लेवल का है। 252 लेवल